वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना का मौका भी मिलेगा, बुराइयों से रोकने का मौका भी मिलेगा। ये तहरीक अम्र बिल मारूफ की तहरीक है, नहीं अनिल मुनकर की तहरीक है। आज ये अपने आप को भी गुनाहों से बचाइए और दूसरों को भी गुनाहों से बचाइए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा मेरे किसी उम्मती को गुनाह से बचा लेता है, गोया कि वो इस्लाम को नई जिंदगी अता कर देता है, तो ये मोमिन की सिफत है। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुरी बातों से रोकना। एक मर्तबा एक सहाबी को मेरे आका ने कई दिन तक नहीं देखा, पूछा कि वो फला साहब नहीं दिखते। अस्की हुजूर वो गार में बैठ के इबादत कर रहे हैं। सरकार फरमाते उनको बुलाओ। वो आए, पूछा तुम क्यों गार में चले गए? गार में जाना रहबानियत की जिंदगी गुजारना ये इस्लाम नहीं। हुजूर गार में जाने की वजह यह है कि हम यहाँ किसी को नेकी का हुक्म देते, बुराई से रोकते, लोग नहीं मानते। आका फरमाते गार की 70 साल की इबादत से यहाँ की एक लम्हे की जिंदगी बेहतर है। लोगों को नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। और सुनो, इस दौर में तो ज्यादा जरूरत है, अगर अपनी चीख से किसी एक का भी ईमान बच जाए, अपना बेड़ा पार। एक साहब का एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ। जब उनको देखा कि वो जन्नत में, पूछा आप जन्नत में कैसे चले गए? तो कहा कि हुजूर से मुझे जो निस्बत थी उसके सदके अल्लाह ने मुझे जन्नत अता की। कहा हुजूर से तुमको क्या निस्बत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया कि जो निस्बत चरवाहे से कुत्ते को होती है वही निस्बत मुझे मेरे रसूल से थी। कहा मतलब ये कि जब चरवाहा बकरियां चराता है, उसकी भेड़ें चराता है, तो उस वक्त वो कुत्ता पालता है, चरवाहा कुत्ता पालता है। तो चरवाहा दरख्त के नीचे बैठा होता है, लेकिन भेड़िया या शेर और दरिंदे जब आने लगते हैं तो कुत्ते को उनकी बू आती है। तो बकरियां इधर उधर होती है तो कुत्ता भौंकने लगता है। तो उसके भौंकने की आवाज सुनकर बकरियां दौड़ दौड़ कर अपने मालिक के पास आ जाती है और वो भेड़ों से और दरिंदों से बच जाती है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे आका कब्र अनवर में आराम कर रहे हैं और ये उम्मत भोली भाली मेरे मुस्तफा की बकरियां हैं। तो जब लोग दीन का चोला पहनकर इनका ईमान लूटते थे तो हम चीख चीख करके पब्लिक को बचाते थे। ए लोगों, ये मत करो, इनके करीब मत जाओ, उनके करीब मत जाओ, ऐसा ना करो। इस तरह से हम ईमान बचाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये निस्बत काम आ गई और इसी के सदके अल्लाह ने हमें जन्नत में पहुंचा दिया। तो लोगों याद रखो, अल्लाह ने आवाज दी है, अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ने ज़बान दी है, हक बोलो। अगर अपनी वजह से किसी का ईमान बच गया तो दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है। अपना किसी को नमाज की दावत दे, अपनी वजह से एक भी नमाजी बन गया, दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार है। हम किसी को सच्चाई की तलकीन करें, एक बंदा भी सच बोलने वाला बन गया, दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार है। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। उसके बाद जो सिफत बयान की गई, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अच्छी बात का हुक्म देना। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साहिहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। और उसके बाद 9वीं सिफत का हुक्म दिया गया, वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह। 9वीं सिफत है वो अल्लाह की हदों की हिफाजत करते हैं, यानी जिन चीजों से अल्लाह ने रोक दिया अब वो उस तरफ नहीं जाते। हजरत जुनैद बगदादी कहते, हो सके तो तू औरतों के कपड़ों को भी देखने से बचा कर। किससे? ये अल्लाह की हदें हैं। औरतों के कपड़े भी मत देखा करो, क्योंकि उससे भी तेरे दिल की नूरानियत उड़ती चली जाती है। हो सके तो तू बकरी के थन भी बगैर उज़्र शरई न देखा कर। अगर तुम बकरी का दूध धोते हो तो बात अलग है, लेकिन अगर बकरी का दूध धोने की जरूरत तुमको नहीं पड़ती तो तुम बकरी का थन भी देखने से परहेज करो। हो सके तो तुम गाय और बैल के दुम के नीचे की जगह भी बगैर उज़्र शरई न देखो, क्योंकि ये अल्लाह की हदें हैं।
तुम इन चीजों को देखकर अपने दिल की नूरानियत खोते हो। मुझे बताओ, जब बैल और गाय के दुम के नीचे की जगह देखने से इस्लाम रोकता है, बकरी के थनों को बिला उज़्र शरई देखने से रोकता है, गाय के थनों को बिला उज़्र शरई देखने से रोकता है, औरतों के कपड़ों को देखने से, नामहरम औरतों के कपड़ों को देखने से रोकता है, तो जो कौम इंटरनेट पर जिना के मनाजिर और मर्दों को और औरतों को नंगा देखते हैं, उनका हाल क्या होगा? मोमिन की सिफत है वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, वो अल्लाह की हदों की हिफाजत करते हैं। जिन चीजों से अल्लाह रसूल ने मना कर दिया उन चीजों से रुक जाते हैं। ये मोमिन की 90 सिफत है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा एक बुजुर्ग के बच्चे की उम्र 2 साल हो गई, यानी सूरज गुरूब हुआ 2 साल उम्र हो गई। अब शाम हुई तो उनकी बीवी उनके बच्चे को दूध पिलाने लगी, तो आपने फरमाया खबरदार दूध मत पिलाओ, क्योंकि बच्चा 2 साल का हो गया और अल्लाह का हुक्म है कि बच्चों को सिर्फ 2 साल तक दूध पिलाओ। अब तुम दूध नहीं पिला सकती, ये अल्लाह की हदें हैं। मोमिन अल्लाह की हदों की यूं हिफाजत करते। सहाबे किराम जब शराब हराम हुई तो उन्होंने शराब के बर्तन भी तोड़ दिए। अल्लाह की हदें। और आज हम हलाल और हराम में अल्लाह की हदों में कोई तमीज नहीं करते। अल्लाह की हदों की हिफाजत करो, ये मोमिन की 90 सिफत है। जब ये 9 सिफत पैदा हो जाए तो अल्लाह फरमाता है वबश्शिरिल मुमिनीन, मोमिनों को बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो। अरे जिसे कुरान खुशखबरी दे रहा है वो दुनिया में भी खुश रहेगा और आखिरत में भी खुश रहेगा। 9 सिफतें अपने अंदर पैदा करो। तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजे रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बुरी बातों से मना करने वाले, अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। इस आयत में कि आईने में अपना चेहरा देखो और ये 9 सिफतों को याद कर लो और इसे अपने अंदर पैदा कर लो। अगर ये किया, इस इज्तिमा में आना कामयाब, बैठना कामयाब, जाना कामयाब। अल्लाह हमें मोमिने कामिल बना दे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला माफ फरमा दे। हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूं कि आप मैदान छोड़ करके न जाएंगे, इसलिए कि इंशाअल्लाह अब असल खिताब जो सारे खिताबात की जान होगा इंशाअल्लाह वो हुजूर कायदे मोहतरम से आप समाअत फरमाएंगे और आप हजरात न जाकर के हमें शुक्रिया का मौका देंगे। बड़ी मोहब्बतों से ये महफिल सजाई गई है। आपको नहीं पता कि ये महफिलें कितनी मेहनतों से सजाई जाती है। अगर इसका एहसास करना है तो इतना कर लें। अरे तुम अपनी बेटी की शादी करते हो और खानदान के लोगों को बुलाते हो तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर एक बंदा तुम्हारे घर की बारात छोड़ के चला जाए तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती है। यहाँ तो एक खानदान को नहीं, सारी दुनिया आप यहाँ की बारात छोड़कर जाएं तो हमारे दिलों पर क्या गुजरती होगी। इसलिए ये इज्तिमा आनन फानन यूं ही कायम नहीं होते, महीने इसके लिए लगते हैं, तब जाकर के ऐसी महफिलें सजती है। और इन महफिलों की अहमियत ये है कि ऐसी महफिलों को फरिश्ते ढूंढते हैं। उन फरिश्तों का नाम सय्याह है, वो जमीन पर घूमते रहते हैं। तुम बारात की महफिलों में जाते हो, वो फरिश्ते पैदा ही हुए हैं इसलिए कि जहां महबूब का जिक्र हो तुम वहां जाओ और उन लोगों के सरों पर अपने परों को तान दो और शामियाना बनाकर वहां खड़े हो जाओ। वो जो दुआ करे उस पे आमीन कहो, वो जो नेमतें मांगे उसको मिल जाने की दुआएं करो। और यहां तक मेरा अल्लाह फरमाता है जो उस महफिल में नियत से नहीं आए थे कि जाके बैठेंगे, मेरी तरह इधर उधर वो सिर्फ काम से आए थे और खड़े हो जाते हैं, अल्लाह कहता है वहां खड़े रहने वाला भी महरूम नहीं है, मैंने उसको भी बख्श दिया। ये वो महफिलें हैं। तो इसलिए तुम्हारे घर की बारात छोड़ के कोई जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब असल मौका आ गया है। अब वो वक्त आया है कि हुजूर कायदे मोहतरम खिताब करेंगे। कितनी दूर से आए हैं और आप हजरात इस तरह खड़े रहेंगे। वैसे भी मैदान छोड़ के खड़े रहना, आपको नहीं कह रहा हूं, एक जनरल बात कह रहा हूं, मैदान छोड़ के खड़े रहना ये शराफत की अलामत नहीं है। बैठना महफिल के साथ ये शराफत की अलामत है। इसलिए कि दूर वो खड़े होते हैं जिनको बाहर निकाल दिया जाता है, और ये महफिल बाहर निकालने की नहीं है, ये महफिल अंदर करने की महफिल है।
तो जो जमात के बाहर होते हैं वो बाहर खड़े किए जाते हैं। मेरे अजीज, आप लोग बाहर वाले नहीं हो, आप हमारे दिल के गोशे में बैठने वाले हो, तो इसलिए खड़े होकर सुनने के आदी ना बना करो। तुम हमारी जमात का हिस्सा हो, तुम हमारे मसलक का हिस्सा हो, तुम हमारे दिल के पर्दों में रहने वाले लोग हो, इसलिए खुदा के लिए खड़े रहने की करके सुनने की आदत छोड़ दो। ये शराफत के खिलाफ है और इस महफिल का हर फर्द शरीफ है, बल्कि जाने शराफत है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि ये पूरी महफिल पर एक शराफत का जो रंग चढ़ा है वो आखिर तक चढ़ा रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।